Hello student, welcome to this video, and today we are going to talk about tension coefficient, the method of tension coefficient which we can analyze the plane truss by using relevant method, and the method is called tension coefficient. And previous lecture we have discussed about the method of joint and method of section, and today we are going to discuss about tension coefficient method. तो टेंशन कोफिशिएंट मेथड पहले देखते हैं कि टेंशन कोफिशिएंट होता क्या है। व्हाट इज टेंशन कोफिशिएंट? टेंशन कोफिशिएंट तो टेंशन कोफिशिएंट इज द जनरली डिफाइंड एज द टेंशन ऑफ द मेंबर डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। टेंशन ऑफ दैट मेंबर, टेंशन आर पुल। तो टेंशन कोफिशिएंट सिंपली T by L, where T है टेंशन, R पुल इन मेंबर and L is length of the member। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आप टेंशन कोफिशिएंट क्यों यूज किए हम, और इसके अलावा भी तो हमारे पास मेथड ऑफ जॉइंट था, मेथड ऑफ सेक्शन था, तो टेंशन कोफिशिएंट की जरूरत क्या पड़ी? टेंशन कोफिशिएंट हमने क्यों यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? तो टेंशन कोफिशिएंट का ये मेन वो है, मोटिव है हमारा यूज करने का, कि टेंशन कोफिशिएंट में क्या होता है कि हमारा जो ट्रस होता है, प्लेन ट्रस हो या स्पेस ट्रस हो। अब स्पेस ट्रस क्या होता है वो आगे की बात है, वो बाद की बात है, बताएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे जो होता है हम मेंबर फोर्स उसके एनालिसिस कर सकते हैं। मेंबर फोर्स इन द टर्म ऑफ, तो मेंबर फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेंशन और पुल। तो टेंशन और पुल ढूंढना है। तो अगर यहाँ पे देखें कि आप जैसे अभी जो भी क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। आइडिया क्या मिला कि आपको एट लास्ट क्या करना, एटमोस्ट करना है कि आपको मेंबर फोर्स निकालना है। मेंबर फोर्स मतलब पुल निकालना है या पुश निकालना, कंप्रेसिव है कि टेंशन में है, ये पता करना है। तो अल्टीमेटली आप क्या फाइंड करते हो? आप टी फाइंड करते हो, ठीक है। एल भी आप फाइंड ही कर लेते हो, एल बात आपको पता ही चल जाता है। तो ये फाइंड करते हो और एल तो पहले ही निकाल लेते हो। तो अगर हम टेंशन कोफिशिएंट फाइंड कर लें, टेंशन कोफिशिएंट मेथड क्या है कि टू डिटरमाइन या एनालिसिस ऑफ द ट्रेसेस या एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर मेंबर बाय यूजिंग टेंशन कोफिशिएंट। तो टेंशन कोफिशिएंट से हम ट्रेस की एनालिसिस कर लेते हैं। मींस दैट कि अगर हमें टी निकालना हो तो हमें क्या पता रहना चाहिए? टी और एल। अगर हमें लेंथ ऑफ द मेंबर पता हो और टेंशन कोफिशिएंट ऑफ दैट मेंबर अगर हमें पता हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? हम टेंशन निकाल सकते हैं या पुल निकाल सकते हैं, वही हमें निकालना होता है। तो अभी हम धीरे धीरे एक एक पे चर्चा करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल से आपको स्टेप बाय स्टेप, एक न्यूमेरिकल लेके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता रहता हूँ। तो आप भी एक स्टेप अलग से चाहो तो आप न्यूमेरिकल देखना, फिर एक स्टेप बाय स्टेप आप खुद लिख लेना कि ये स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो एक मैं पहले अभी एक फिगर बनाता हूँ, कैंटिलीवर ट्रस है, उसका एक फिगर है, उस फिगर को आप देखिए, फिर उसकी एनालिसिस करनी है विद द हेल्प ऑफ टेंशन कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो आपके पास ये जो है ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल के बाद इसमें जो वर्डिंग लिखी रहेगी, ये लिखी रहेगी फाइंड द मेंबर फोर्स विद द हेल्प ऑफ टेंशन कोफिशिएंट मेथड ऑफ फॉलोइंग प्लेन कैंटिलीवर ट्रस, ठीक है। ये कैंटिलीवर है और ये ट्रस है, प्लेन कैंटिलीवर इसको ट्रस बोलते हैं, मतलब कैंटिलीवर प्लेन ट्रस है, ठीक। तो कैंटिलीवर प्लेन ट्रस की आपको एनालिसिस करनी है विद द हेल्प ऑफ टेंशन कोफिशिएंट मेथड। तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बताता रहता हूँ, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि टेंशन कोफिशिएंट मेथड जो होता है उसमें जो टेंशन कोफिशिएंट स्मॉल टी निकालते हैं, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू होता है कैपिटल टी बाई एल। कैपिटल टी है पुल या टेंशन एंड एल है लेंथ ऑफ द मेंबर। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम करते क्या है कि पहला काम हम करेंगे कि इसमें है टेंशन कोफिशिएंट अलग अलग मेंबर का निकाल लेंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर मेंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे उस मेंबर से। तो जब हम पर्टिकुलर मेंबर का
तो हम क्या करेंगे कि हम जो है टेंशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं पर्टिकुलर मेंबर का, और पर्टिकुलर मेंबर का जब टेंशन कोफिशिएंट निकल जाएगा तो पर्टिकुलर मेंबर का मेंबर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ द मेंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट टेंशन कोफिशिएंट ऑफ दैट मेंबर हम निकाल देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप पुल और उसका मेंबर फोर्स जो भी है वो निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल हम सारा जो है अपना कंसंट्रेशन रखते हैं टेंशन कोफिशिएंट निकालने में। तो उससे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं कि इन पर्टिकुलर ए बी सी डी ई का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप होगा, स्टेप जो 1 होगा हमारा, वो होगा सेट नोडल कोऑर्डिनेट। आप ईच ज्वाइंट पॉइंट, एक एक पॉइंट का आपको नोडल कोऑर्डिनेट सेट करना है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कैसे सेट करेंगे। इसके लिए आप फिगर एक और बनाएंगे, इसमें नोडल कोऑर्डिनेशन आपको कोऑर्डिनेट में बताऊंगा कैसे सेट होगा। ठीक है, तो जो है जो लोकेशन ऑफ नोडल कोऑर्डिनेट, ठीक है, लोकेशन ऑफ नोडल कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोकेशन इसका निकालना हो तो एक मैंने फिगर पर बना रहा हूँ फिर से एक। तो हम क्या करते हैं कि टेक ई एज ओरिजिन, ओरिजिन को ई माने, ई को ओरिजिन माने, तो किसी एक को तो ओरिजिन मानना पड़ेगा तभी तो कोऑर्डिनेट सेट करोगे ना, कि जी ओरिजिन मानोगे तो उसके मतलब उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0। अब उसी के रिस्पेक्ट में बाकी जो पॉइंट है ए बी सी डी उसका कोऑर्डिनेट हम देख लेंगे कि x कितना है उसका y कितना है, ये देख लेते हैं। तो फिलहाल हम बनाते हैं इसका और फिगर। मैं इसी को फिर से मिटा देता हूं और इसी में अब मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूं। इसी फिगर में मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूं। ये आपका है y, ये आपका है x, ठीक है, ये आपका है a, ये है आपका e, e क्या होगा 0 0, ठीक है। a क्या होगा, a x की साइड में कितना है, x के साइड में देखोगे a 0 है और y के साइड में कितना है, y में कितना गया है 3 गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 3, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 3। b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y x साइड में कितना जा रहा है, ये है 2 मीटर, x साइड में ये 2 मीटर जा रहा है तो 2, और y साइड में कितना गया है, y साइड में ये गया है 3, ठीक है। यहाँ से b की y डिस्टेंस में देखें तो कितना है 3 है, और इधर है 2, तो 2 and 3। उसके बाद से आपका C पॉइंट पे देखोगे तो x डायरेक्शन में कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4 मीटर, तो 4, और y डायरेक्शन में 3, ठीक है। D पॉइंट देखें सिमिलरली, तो D पॉइंट पे x डायरेक्शन में कितना है, ये x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1.5 होगा, ये 1.5, ये हो गया आपका, सबके कोऑर्डिनेट सेट हो गए, ठीक है। अब दूसरा आपका स्टेप जो है, स्टेप मैं दूसरा बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला स्टेप जो मिटा के मैं लिख रहा हूँ दूसरा स्टेप, ये था स्टेप 1, और अब स्टेप मैं बताने वाला हूँ 2। तो स्टेप 2 होगा हमारा, इसको लिखोगे मेंबर पैरामीटर, ठीक है, आप ट्रेसेस, मेंबर पैरामीटर आप ट्रेसेस में आप जो है एक फिगर बनाओ और यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
मेंबर और यहाँ पे एक्स आई ये है एक्स जे और ये होगा एक्स आई जे, ये होगा आपका एक्स जे माइनस एक्स आई। उसी तरह होगा ये वाई आई, यहाँ होगा वाई जे, ये होगा वाई आई जे। वाई आई जे क्या होगा? वाई जे माइनस वाई आई। और फिर यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ मेंबर। तो लेंथ ऑफ द मेंबर क्या होगा? जब एल निकालोगे तो वो होगा रूट एक्स आई जे का स्क्वायर प्लस वाई आई जे का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने बना दिया है, आपने ये बना दिया है टेबल। ठीक है, अब मेंबर एक एक देखते हैं। तो पहला मेंबर है ए बी। देखना ए बी मेंबर जो है इसका एक्स आई क्या है। देखो ए बी मेंबर है, इसमें एक्स आई ए है, वाई आई ए है और बी में एक्स जे है, वाई जे है। ठीक है, एक्स आई वाई आई एक्स जे वाई जे। ठीक है, ए बी मेंबर के लिए तो एक्स आई क्या है? 0 है, एक्स जे क्या है? 2 है। तो इसका एक्स वाई जे क्या होगा? एक्स आई जे निकालना हो तो इसको जे में से आई घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 0 घटाओ तो 2 हो जाएगा। उसी तरह वाई आई क्या है? 3 है और वाई जे क्या है आपका? वो भी 3 है। तो वाई आई जे क्या होगा? वाई आई जे होगा आपका 0। ये क्लियर है आपको? तो जब आप एल निकालोगे इसका तो एल क्या होगा? किसका किसका स्क्वायर? एक्स आई जे का स्क्वायर और एक्स वाई जे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आ गया 2। क्लियर है? उसी तरह दूसरा लिखेंगे। दूसरा कौन सा है मेंबर? है बी सी। बी सी मेंबर है, बी सी मेंबर है यहाँ पे। इसके लिए आई जे कितना है? एक्स जे कितना? एक्स आई कितना है? 2 है। एक्स जे कितना है? 4 है। एक्स आई जे कितना होगा? 2 में से 4 गया 2। वाई आई कितना है? 3 है। वाई जे कितना है? 3 है। घटाओगे इसमें से ये 0 आएगा। एल निकाल लोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 2 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2। तीसरा क्या है? तीसरा आपका है सी डी। सी डी में देखोगे एक्स आई कितना है? सी से डी तक एक्स आई ये है 4 और एक्स जे कितना है? वो है 2। तो जब घटाओगे 2 में से 4 तो क्या होगा? -2 आएगा। उसी तरह ये क्या है? वाई ए आई 3 है, वाई जे कितना है? 1.5 है। घटाओगे इसमें से कितना आएगा? माइनस का 1.5 आएगा। ठीक है, इसका हम एल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दोगे दोनों को और ऐड करके और रूट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अब सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ 2.5 आएगा, आप देख लीजिएगा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला आपका है कौन सा मेंबर? मैं लिखूं डीई। डीई मेंबर में बता देता हूँ। डीई मेंबर, डी से ई मेंबर आप देखोगे तो ये है 2 एक्स आई, वाई आई है 0। तो यहाँ जब घटाओगे इसमें से ये तो क्या होगा? -2। 0 में से 2 घटाओगे। उसी तरह वाई आई क्या है? वाई आई हमारा 1.5 है। वाई जे क्या है? 0 है। घटाओगे तो क्या आएगा? -1.5। तो दोनों का स्क्वायर इसका और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2.5। ठीक है, ये लेंथ आ गया इसका। अब पांचवा मेंबर कौन सा है? पांचवा मेंबर हमारा है ए डी और एक मेंबर मैं ही लिख दे रहा हूँ और वो है आपका बी डी। यहाँ भी देख सकते हो फिगर में भी। तो इतने मेंबर हमारे पास फिलहाल हैं। तो इसका मैं लिखते जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। ए डी के लिए, ए से डी के लिए ये आपका है 0 और ये आपका है 2। घटाओगे तो क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। ये क्या है? वाई आई। ये क्या है? वाई जे। घटाओगे तो क्या आएगा?
माइनस का 1.5, ठीक। जब आप वो करोगे तो ये भी कितना आएगा 2.5। अब जो है BD के लिए क्या है, XI 2 है, BD के लिए कितना है, XJ 2 है, घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। Y देख लेते हैं, 3 है YI और 1.5 है YJ, तो यहाँ लिखते 3 और 1.5, घटाओगे तो माइनस का 1.5 आएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर और 0 का स्क्वायर मतलब 1.5, इसका आंसर आ गया। ये आपको हो गया मेंबर पैरामीटर, सारे मेंबर का आपने मेंबर लेंथ निकाल लिया, ठीक है। इससे क्या मिला आपको, सारे मेंबर का मेंबर लेंथ निकालना तो पड़ता ही आपको, क्योंकि आपको क्या करना है, टी निकालना है, कैपिटल टी, जो आंसर आपको लाना है कैपिटल टी लाना है। और मैंने बताया कि T इज इक्वल टू होता है कैपिटल T बाई L होता है। अब आपने ये वाला ढूंढ लिया, सबका ये वाला ढूंढ लिया, सबका लेंथ। अब आपको क्या फोकस करना है, फोकस करना है आपको T पे। फिर उसके बाद अगर जो आंसर T निकालना है तो क्या करोगे, T मल्टीप्लाइड बाई L, तो ये दोनों करोगे तो यहाँ से T निकल जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अब पहला काम हो गया, पहला हमारा काम हो गया। दूसरा काम हम निकालते हैं, टेंशन कोफिशिएंट ढूंढते हैं कि टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो आपको पता है कि टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, टेंशन कोफिशिएंट होता है लेंथ ऑफ द मेंबर। अगर हम बात करें किसी टेंशन की, किसी मेंबर के फोर्स की बात करें, तो मेंबर का फोर्स क्या होगा, वो होगा लेंथ ऑफ द मेंबर मल्टीप्लाइड बाय टेंशन कोफिशिएंट। तो अगर किसी भी ज्वाइंट का मैं इक्विलिब्रियम भी ढूंढने जा रहा हूँ, किसी भी ज्वाइंट का अगर इक्विलिब्रियम ढूंढूंगा, तो उसमें भी क्या होना चाहिए कि उस ज्वाइंट पे पर्टिकुलर जो वर्टिकल फोर्सेस पड़ेंगे उसमें भी यही अप्लाई होगा कि टोटल फोर्सेस इक्वल टू 0 समीशन होना चाहिए। मतलब T इंटू एल, टोटल जितने भी मेंबर हैं उसका T इंटू एल का समीशन कर दे, वो तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये तो हमारा था ये चीज। अभी हम बात करते हैं तीसरे स्टेप में आते हैं। हम जब टेंशन कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो आपको ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब टेंशन कोफिशिएंट का अब स्टेप आते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टेंशन कोफिशिएंट। तीसरा स्टेप है, स्टेप 3 है कैलकुलेशन ऑफ टेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर ज्वाइंट सी पे हम आते हैं। ज्वाइंट सी किनारे से आते रहो, ठीक है, बाएं से दाएं आते रहो, दाएं से बाएं। तो ज्वाइंट सी का मैं बना रहा हूं ये फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये कुछ है ऐसा, 4 किलो न्यूटन, और आपका है ये सी, ये आपका बी, ये आपका है डी, ठीक है, ये आपका है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब सिग्मा बी इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो मेंबर हैं तो इसके मेंबर फोर्स होंगे, इसमें टेंशन होगा T, तो इसके टोटल जो वर्टिकल टेंशन होंगे, टेंशन मतलब वही समझो फोर्स है, तो फोर्स जो होंगे वर्टिकल फोर्स से टोटल 0 होने चाहिए और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी 0 होने चाहिए। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्सेस को 0 करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जो है अब हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 के बराबर करें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ समीशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे y सी बी मल्टीप्लाइड बाई टी सी बी प्लस y सी डी मल्टीप्लाइड बाई टी सी डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डी हम यहाँ बना दे रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दें इसको, बी यहाँ कर दो और डी यहाँ कर दो। अब यहाँ देखिए आप वाई सी बी क्या है, वाई सी बी आपका है लेंथ ऑफ द सी बी, ठीक है। जब हम वर्टिकल देखेंगे तो हम y डायरेक्शन का लेंथ देखेंगे इसका कि CB के y डायरेक्शन का लेंथ कितना था। मतलब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे CB की बात आ रही है, CB मतलब ये वाला है
अब इसमें आप देखोगे BC या CB बात एक ही है मेंबर, तो BC मेंबर में देखोगे तो ये है XIJ। XIJ मतलब है कि लेंथ ऑफ द मेंबर इन द डायरेक्शन ऑफ X। इस मेंबर का मानो ये लेंथ, ये मेंबर है, ये मेंबर मान लो ये तो सीधा जा रहा है, तो अभी ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि x डायरेक्शन में बढ़ रहा है, y पे कांस्टेंट है। लेकिन अगर इस मेंबर की अगर हम बात करते हैं AD की, तो ये डायरेक्ट ये देखो इसका जो कोऑर्डिनेट है बदलते रह रहा है, बदलते रह रहा है ना कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कोऑर्डिनेट बदलता रहता है। तो इस मेंबर का जो कोऑर्डिनेट है, तो XIJ क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मेंबर इन द डायरेक्शन ऑफ x। x कोऑर्डिनेट है XIJ। तो उसी तरह देखो XIJ क्या है, XIJ है BC का 2 है, XIJ 2 है, तो XIJ 2 होने का मतलब क्या है कि BC जो है x डायरेक्शन में 2 मीटर। बात क्लियर है, BC x डायरेक्शन में 2 मीटर है, आपको सीधा दिख रहा होगा कि BC x डायरेक्शन में कितना है, 2 मीटर है, और XIJ यही चीज हमें बता रहा है कि BC x डायरेक्शन में 2 मीटर है। अब मैं कहूँ आपसे कि BC y डायरेक्शन में भी कुछ है क्या, तो आप सीधा फिगर में कहोगे नहीं, इसमें y डायरेक्शन में 0 है। यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या y डायरेक्शन में 0 बता रहा है कि नहीं, तो देखोगे कि y डायरेक्शन में यहाँ ऑलरेडी 0 आ रहा है। इसके मतलब जो है BC एक स्ट्रेट कोई लाइन है, इसका मतलब यही हुआ ना कि BC कोई स्ट्रेट लाइन है जो सिर्फ x डायरेक्शन में है। तो इसमें क्या है, जब हम वर्टिकल लेते हैं, वर्टिकल मतलब क्या है y डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल जब लेंगे तो क्या करेंगे x डायरेक्शन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, समीशन ऑफ b इक्वल टू 0, मतलब सबका y डायरेक्शन ही लेकर चलना है। तो YCB इंटू TCB, मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ द मेंबर मल्टीप्लाइड बाई टेंशन कोफिशिएंट मींस क्या होता है, मींस होता है फोर्स ऑफ दैट मेंबर। तो ये फोर्स वर्टिकल फोर्स और ये वर्टिकल फोर्स और ये जो वर्टिकल फोर्स लगा है, इन तीनों का समीशन कितना होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन 0 होना चाहिए, वही मैं 0 किया हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन कोफिशिएंट मेथड ये है इन द टर्म ऑफ फोर्स, ये क्या है लेंथ और ये है टेंशन कोफिशिएंट, यही है हमारा फोर्स। तो अब हम थोड़ा सा तेज कर देते हैं इसको, अब आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब हम वर्टिकल लेते हैं तो y लिखते जाते हैं, अभी जब हम हॉरिजॉन्टल लेने लगेंगे तो x लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि x और y क्यों लिखते जा रहे हैं ऐसा। तो अब क्या करें इसमें, और आप बोलोगे कि ये प्लस लिखा माइनस क्यों हो गया, तो ये जान लीजिए कि हमेशा आप ये डाउनवर्ड था नीचे की तरफ, तो इसके मतलब ये माइनस था, और इसको हम क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, कि मानेंगे कि y डायरेक्शन हम नीचे से, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ओरिजिन है, तो सारी चीजें ओरिजिन से किधर है, ये जो BC है ओरिजिन से किधर है, ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो नीचे से ऊपर गए तो क्या माने, प्लस माने, और ये 4 किलो न्यूटन कहाँ से लग रहा है, ये लग रहा है ऊपर से नीचे, तो इसको हमने क्या माना, माइनस माना। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो YCB की वैल्यू अब रख दें, तो YCB की वैल्यू मतलब YIJ की वैल्यू आप BC, तो ये हो गया 0 इंटू TCB प्लस YCD की वैल्यू कितनी है, CDY की वैल्यू है माइनस का 1.5 मल्टीप्लाइड बाई TCD माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया 0, और ये हो गया आपका TCD। अगर सीधा लिखूं तो इसको लिखोगे 4 माइनस, ये लिखना पड़ेगा ना आपको सीधा सीधा, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आता है 2.67, ठीक है, ये आएगा माइनस का 2.67। तो आपने सीधा सीधा निकाल लिया TCD की वैल्यू, वो हो गया माइनस का 2.67। आपने एक चीज निकाल लिया, ये टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर CD आपने निकाल लिया। अब अगर मैं पूछ लूं कि टेंशन कोफिशिएंट को पता चल गया, तो मुझे आप बता दीजिए कि CD का जो मेंबर फोर्स कितना होगा। तो सिंपल क्या करेंगे आप, CD का जो लेंथ है उसी के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो CD का मेंबर फोर्स निकल गया। जैसे कि ये TCD हो गया, अब CD का आप लेंथ देखोगे तो है 2.5, अगर हम इसी में 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो मेंबर फोर्स ऑफ CD भी निकल जाएगा। सिंपल है ना। तो इसलिए हम सीधा सीधा ये निकालते हैं, इसी के साथ मेंबर फोर्स का बाद में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें सीधा सीधा मेंबर फोर्स निकलता चला जाएगा। मेंबर के लेंथ की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेंबर फोर्स निकल जाएगा। अब ये हो गया। अभी तो हम क्या लिए थे, अभी लिए थे समीशन ऑफ बी, अब क्या लेते हैं समीशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0।
यहां से क्या मिलेगा, यहां से होगा यही चीज लिखते जाओ, एक्स सी बी इंटू टी सी बी प्लस एक्स सी डी इंटू टी सी डी इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो इसको तो कंसीडर करोगे नहीं, ये तो वर्टिकल था, ठीक है, ये दोनों प्लस में लोगे 0 हो गया। अब क्या होगा कि एक्स सी बी और टी सी बी, यहाँ टी सी डी की वैल्यू आपने पहले से ला रखी है, और एक्स सी बी की वैल्यू अब देख लेते हैं। एक्स सी बी मतलब कि ये है आपका 2 है ना, तो यहाँ लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई टी सी बी प्लस एक्स सी डी। एक्स सी डी की वैल्यू देख लो कितना है, एक्स सी डी की वैल्यू हमारी है -2 मल्टीप्लाइड बाई -2.67 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना बात। एक्स सी बी की वैल्यू हमने इस टेबल से देख लिया, मतलब एक्स सी डी इज नथिंग बट द एक्स आई जे एंड वाई सी बी इज नथिंग बट द वाई आई जे, ठीक है। तो ये हमारा है आई जे, तो ये हो गया 2 आया वैल्यू, यहाँ -2 आया, ये -2.67 यहाँ से हमने निकाला है। तो हम यहीं से सीधा टी सी बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब टी सी बी की वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो हम क्या देखेंगे कि हम देखो इसकी वैल्यू सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे देख लेना एक्स सी बी जो हमने मिस कर दिया है, तो एक्स सी बी जब देखोगे, एक्स सी बी है ना, ये बी सी की वैल्यू लिखी है, बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो इसमें से ये घटाया है। अब सी से अगर बी की तरफ जाते तो इसमें से ये घटता तो हो जाता -2 हो जाता। यहाँ हमने एक्स बी सी की वैल्यू जो 2 आया है ना, एक्स सी बी की वैल्यू क्या आता है, इसी के अपोजिट माइनस डायरेक्शन में, तो इसको लिखोगे -2। और ये फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व भी कर लिए होगे वीडियो देख के, तो यहाँ आ रहा है 2.67। अब हमें 2 चीजें निकल के 2 चीज हमें आ गई, ठीक है। अब जल्दी हम अगला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अब हम पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है, सी हो गया, अब बी लेंगे, ठीक है, फिर डी ले लेंगे, तीनों से ही हम सारी चीजें निकाल लेंगे। अब बी पे हम आ जाते हैं सीधा। तो कंसीडर ज्वाइंट बी। अब ज्वाइंट बी कंसीडर करते हैं, कंसीडर ज्वाइंट बी। तो बी ज्वाइंट पे कंसीडर करोगे तो कुछ यहाँ पे हमारा 4 किलो न्यूटन का लोड भी है, और आपका कुछ ऐसे है, यहाँ डी है, और ये आपका क्या है, ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ठीक है। अब यहीं पे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते रहो। तो सबसे पहले हम करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीशन ऑफ एज इक्वल टू 0 कर लें, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाला लेके चलें, तो हॉरिजॉन्टल वाला ले लो सीधा। तो क्या करोगे, एक्स बी ए इंटू टी बी ए प्लस एक्स बी सी प्लस इंटू टी बी सी इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि आपने ये नहीं लिखा कि एक्स बी डी भी नहीं लिखा, तो आप सीधा देखोगे ये टोटल प्योर वर्टिकल है, तो ये सीधा 0 हो जाएगा। आप यहाँ चाहो तो चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्स बी डी की वैल्यू क्या आ रही है, आई जे मतलब बी डी ही है, एक्स बी डी तो 0 आ रही है, तो उसको न लें, ठीक है, तो यही ले लें इसकी वैल्यू। अब देखते हैं एक्स बी ए की वैल्यू क्या है। एक्स ए बी की वैल्यू है 2, तो एक्स बी ए की वैल्यू -2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई टी बी ए प्लस एक्स बी सी की वैल्यू देखेंगे, एक्स बी सी की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई टी बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे टी बी ए इज इक्वल टू होगा टी बी सी। क्लियर है, ये आपका एक आ गया इक्वेशन नंबर 1। टी बी ए इज इक्वल टू टी बी सी आ रहा है यहाँ से। अब हम वर्टिकल लेते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा। तो वर्टिकली लेंगे तो आपको क्या लिखना है कि y लिखना है, वाई बी डी इंटू टी बी डी, और -4 इज इक्वल टू 0। सीधा आप चाहो तो वाई बी ए भी लिखो और वाई बी सी भी लिखो। तो वाई बी ए आप चेक कर लो,
वाई बी ए बी या बी ए, तो वाई बी ए आप सीधा देख रहे हो जीरो हो रहा है, ए बी चाहे बी ए जीरो ही होगा। उसके बाद आप वाई बी सी भी देखोगे तो वाई बी सी भी जीरो है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं, वाई बी डी लिखा। वाई बी डी की वैल्यू आप देखोगे, वाई बी डी की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 1 माइनस 1.5, ठीक है ना। वाई बी डी की वैल्यू आपकी माइनस का 1.5 है इंटू टी बी डी इज इक्वल टू 4, तो टी बी डी इज इक्वल टू हो गया आपका ये 4, इसका होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का होगा ना, माइनस का 2.67 हो गया। और टी बी डी किसके बराबर था, यहाँ हो गया टी बी डी हो गया आपका, आ गया टी बी डी कितना हो गया, माइनस का 2.67। और अभी पहले हम निकाले थे, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि टी बी हमने निकाला था, टी सी बी निकाल लिया था, तो टी सी बी टी बी ए बराबर है, तो पिछले वाले जब हम ज्वाइंट सी पे जा रहे थे तो ज्वाइंट सी से हमने टी सी बी निकाल लिया था, तो ज्वाइंट सी से जो भी निकाला था टी बी सी वही बराबर है टी बी ए के भी। अब एक चीज और आप ध्यान देना कि टेंशन कोफिशिएंट कभी निगेटिव में अपने आप से नहीं होगा, कि अगर आप टी सी बी करें या टी बी सी करें तो जो वैल्यू है वो सेम आएगी, ना कि माइनस और प्लस आएगी, क्योंकि वो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, वो तो कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कोऑर्डिनेट नहीं है, कोफिशिएंट है। तो हमने टी सी बी की वैल्यू निकाली थी, देख लेते हैं टी सी बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस का 2.67 आई थिंक निकाला था। टी सी बी की वैल्यू हमने जो निकाली थी 2.67, तो ये हो गया आपका, ये यहाँ पे सीन्स टी सी बी इज इक्वल टू 2.67, सो टी बी ए इक्वल टू टी बी सी इज इक्वल टू 2.67, ये आपका यहाँ से आ गया, और ये आपका आ गया टी बी डी आ गया माइनस का 2.67। तो अभी हम तीन यहाँ से और निकाल लिए, तीन यहाँ से और निकाल लिए, और दो पहले निकाले हैं, 5 तो निकल गया, 1 2 3 4 और एक 5 निकल गया। अब एक और बचा है हमारा, वो अभी निकालने, अब आप आगे देखेंगे, एक और मेंबर सेलेक्ट करते हैं डी, एक और ज्वाइंट, और वहां से बाकी सारा निकाल लेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल। अब हम सेलेक्ट करते हैं ज्वाइंट डी, ज्वाइंट डी, हम फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट बना देते हैं ज्वाइंट डी का। तो आपका ज्वाइंट डी है कुछ इस तरह का, ये है बी, ये है आपका ए, ये है आपका सी, ये है आपका ई। अब यहीं से आप देखोगे समीशन आप एच कर लें, पहले समीशन आप पहले एच ही कर लेते हैं, समीशन आप एच इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। तो समीशन आप एच करोगे तो आपको एच के लिए एक्स लिखना होता है, तो लिखो एक्स, ये है आपका डी, तो लिखो एक्स डी ई इंटू टी डी ई प्लस एक्स डी ए इंटू टी डी ए प्लस एक्स डी बी इंटू टी डी बी हो गया, प्लस एक्स डी सी इंटू टी डी सी इज इक्वल टू 0 होगा ना, यहाँ पे यही होगा। सबने हमने सबको कर लिया। अब देख लीजिए इसमें 0 कौन सा आता है कौन सा नहीं आएगा, यहीं से आपका निकल आएगा जो भी आएगा। तो अब जो है आप जब देखोगे यहाँ पे, तो एक्स डी ई की वैल्यू यहाँ देख लो, एक्स डी ई की वैल्यू आपकी है -2, यहाँ मैं लिखता हूँ -2 इसकी वैल्यू इंटू टी डी ई प्लस एक्स डी ए की वैल्यू देख लो, डी ए डी या डी ए, ये एक्स डी ए की वैल्यू, एक्स ए डी की वैल्यू 2 है तो एक्स डी ए की वैल्यू -2 होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई टी डी ए प्लस एक्स डी बी की वैल्यू देख लेते हैं, एक्स बी डी की वैल्यू है 0 तो डी बी की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये 0 होगी
0 इंटू टी डी बी प्लस एक्स डी सी की वैल्यू देख लेते हैं, ये -2 है सी डी की वैल्यू, तो डी सी की वैल्यू 2 होगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई टी डी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक टर्म्स तो 0 हो गया, अब बचे हमारे पास 3 टर्म्स, उससे एक चीज हम नोन है जो पहले निकाल चुके हैं, तो -2 इंटू टी डी ई। अब देखेंगे हम सेलेक्ट कर लिए थे बी और सी, तो सी से सी डी वाला तो पोर्शन हम निकाल लिए हैं, मतलब ये वाला हमें पता है टी डी सी हम पहले ही निकाल लिए हैं, और उसकी वैल्यू आई थिंक आई है 2.67। ठीक है, अभी पहले आपने निकाला था टी सी डी या टी डी सी निकाला था, सी डी और डी सी दोनों बराबर चीजें हैं, मैंने पहले भी बताया है कि इसमें माइनस और प्लस नहीं होता टेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो आपको निकला होगा, ये पूरा 0 बन गया, तो अननोन आपके पास कौन कौन से बचेंगे, टी डी ए बचेगा और टी डी ई बचेगा। ठीक है, टी डी ए बचेगा और टी डी ई बचेगा, हाँ बिल्कुल वही बचेगा, और ये चीजें आपने टी डी सी पहले ही निकाल लिया है, जब आप सी पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे तो वहां से सी डी निकल गया होगा। ठीक है ना, तो आप जो है, अब हम डायरेक्ट एक लिख देता हूँ, एक इससे इक्वेशन बन जाएगा इन द टर्म ऑफ टी डी ई और टी डी ए, वो देखते हैं इक्वेशन क्या बन रहा है। टी डी ए प्लस टी डी ई इज इक्वल टू बन रहा है माइनस का 2.76, ये बन रहा है आपका इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन नंबर 2, अब हम ये यूज करेंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल यूज करने के लिए फिर वही चीज y के साथ करोगे, y लिख के वाई डी ई, यहाँ मैं उंगली रखा हूँ, ये देखते रहो, y लिखते रह रहे हैं हम सब चीज को, टी डी ई प्लस वाई डी ई ए इंटू टी डी ए प्लस वाई डी बी इंटू टी डी बी प्लस वाई डी सी, वाई है, इंटू टी डी सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी पे तो कोई और लोड लगा नहीं है, वर्टिकल यही है। ठीक है, अब इसको देखते रहते हैं वाई डी ई कितना होगा, डी ई कहाँ है, डी ई यहाँ है, और वाई कहाँ है, वाई यहाँ है, मतलब वाई डी ई आपका आया माइनस का 1.5 इंटू टी डी ई प्लस वाई डी ए, देखते हैं वाई ए डी हमारा है माइनस का 1.5, तो वाई डी ए क्या होगा, प्लस का 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टी डी ए प्लस वाई डी बी, देखते हैं वाई डी बी, ये वाई बी डी है हमारा माइनस का 1.5, तो वाई डी बी क्या होगा, प्लस का हो जाएगा ना, ये डी बी लिखा है तो प्लस का होगा ये, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टी डी बी डी प्लस वाई डी सी, देखते हैं वाई डी सी, ये है माइनस का 1.5 वाई सी डी की वैल्यू, तो वाई डी सी की वैल्यू प्लस का होगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टी डी सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है टी डी ए और टी डी ए और टी डी ई की वैल्यू आपको पता है, वो है माइनस का 2.67 होगा ना, तो अगर हम 1.5 कॉमन इन दोनों में से ले लें, 1.5 कॉमन ले लेते हैं, तो देखते हैं कि टी डी ए और प्लस टी डी ई की वैल्यू माइनस का 2.6 है, तो सीधा सीधा अभी हम इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे 2.67, तो ये तो आपका ये पूरा न्यूमेरिक पार्ट में हो जाएगा, और बचेगा टी डी बी डी और टी डी सी, जिसमें से आप जो है DC की वैल्यू आपको नोन है 2.67, जो पहले सी ज्वाइंट से आपने DC की ये निकाल लिया है, TDC की वैल्यू C पॉइंट से आप पहले ही निकाल चुके हो। ठीक है, और ये आपका BD की वैल्यू जब B पॉइंट कंसीडर कर लिए थे तभी TBD की वैल्यू आप निकाल लिए थे, क्लियर है ना, TBD की वैल्यू तभी निकाल लिए थे जब B पॉइंट आप कंसीडर करें, B पॉइंट कंसीडर कर लिया है, तो इन दोनों की वैल्यू तो सीधा सीधा आपको पता है, इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो एक अब नया इक्वेशन बनेगा, मैं सीधा सीधा इसका इक्वेशन लिख दे रहा हूं, टी डी ए माइनस टी डी ई इज इक्वल टू 5.34 आ रहा है, इक्वेशन नंबर है 3, टी डी ए माइनस टी डी ई तो अब देखोगे, ये मैंने इक्वेशन 2 और 3 बना लिया, आप भी देखोगे
तो आप लिखोगे, आप फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से देखोगे तो यहाँ से टी डी ए की जो वैल्यू आ रही है, टी डी ए की वैल्यू आ रही है 1.335 किलो न्यूटन पर मीटर, और टी डी ई की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 4 किलो न्यूटन माइनस का 4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका आ रहा है दो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो सब आपने सारे मेंबर्स के आपने टेंशन कोफिशिएंट आपने निकाल लिया। ठीक है, सारे मेंबर का आपने टेंशन कोफिशिएंट निकाल लिया। अब आपको फाइनल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो फाइनल फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है कि आपने सारे मेंबर का जो टेंशन कोफिशिएंट निकाल लिया है, उसी को मल्टीप्लाई कर देना है उस मेंबर के लेंथ में, तो हो जाएगा। तो हम एक टेबल बना देते हैं मेंबर लेंथ का, और इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हुए फाइनल फोर्स में अब बता देता हूँ टेबल बना के। ठीक है, अब मैं नया टेबल जो बना रहा हूँ, स्टेप जो लास्ट का जो हमारा 4 था, स्टेप 4, वो हमारा है नेचर। आप लिख दो सीधा फाइनल फोर्स। तो फाइनल फोर्स जो हमारा, वो पहले मेंबर आपने लिख दिया ए बी सी डी, वही पुराना मेंबर जितने भी मेंबर थे। अब इसके टी आई जे सबका, सारे मेंबर का मतलब टी आई जे मीन्स क्या हो गया, टी ए बी, टी बी सी, टी सी डी, टी डी ई, टी ए डी, टी बी डी। यहाँ पे अलग अलग सबका आप टेंशन कोफिशिएंट लिखोगे। उसके बाद एल आई जे मतलब क्या है, लेंथ आप आई जे क्या वेरी करेगा, आई जे मतलब ए बी, एल बी सी। ठीक है, तो ये लेंथ है ए बी बी सी, और उसी तरह ये इसका वो दोनों वो है टेंशन कोफिशिएंट है आई जे। और उसके बाद जब टोटल हम फोर्स की बात करें, टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी आई जे मल्टीप्लाइड बाई एल आई जे, ये होगा टोटल फोर्स। और नेचर इसका देखना पड़ेगा। तो अभी ए बी देखते हैं। तो ए बी का क्या आया था हमारा, ए बी का आया था 2.67, बी सी का भी आया था 2.67, सी डी का आया था माइनस का 2.67, उसके बाद आपका आया था डी का आया था -4, अभी आपने निकाला है यहाँ पे डी का देखें -4 आपने निकाला हुआ है। उसके बाद ए डी का आपने निकाला है, ए डी या डी ए 1.335, और आप और निकाले हैं इसका माइनस का 2.67। लेंथ अलग अलग निकाले थे, तो लेंथ इसका क्या क्या है, इसका है 2 मीटर, इसका भी 2 मीटर, फिगर देख के आपको पता चल रहा होगा, फिगर आपके पास है। और इसका 2.5 मीटर, इसका 2.5 मीटर, इसका 2.5 मीटर, और इसका 1.5 मीटर। अब आपको टोटल फोर्स निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5.34, ये होगा 5.34, ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा माइनस का 6.675, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा माइनस का 10, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 3.33, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है आपका माइनस का 4। तो आप नेचर लिखोगे तो प्लस है, तो मतलब टेंसाइल है, और ये भी टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है, और ये कंप्रेसिव है। ये इसका नेचर था। तो ये था तुम्हारा टेंशन कोफिशिएंट। तो किसी भी आप टेस्ट की एनालिसिस करोगे, चाहे प्लेन टेस्ट हो चाहे स्पेस टेस्ट हो, इसकी एनालिसिस आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट। तो मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट में सीधा आपने देखा कि सबसे पहला काम करना है सबका कोऑर्डिनेट सेट कर लेना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना था कि उसका आपको मेंबर सबका लेंथ निकाल लेना है। मेंबर लेंथ कैसे निकाले थे, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट एक ओरिजिन मान के सबका कोऑर्डिनेट अलग अलग सेट कर लिए थे। तो लेंथ अलग अलग मेंबर का आप निकाल लिए जब, तो लेंथ ऑफ द मेंबर के बाद तीसरा स्टेप आपका जो था वो था टेंशन कोफिशिएंट निकालना। और टेंशन कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन समीशन ऑफ u इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ h इज इक्वल टू 0 से आप सब अलग अलग मेंबर का टेंशन कोफिशिएंट निकाल लिए। तो इस वाले जो क्वेश्चन में देखे होंगे कि आप जब तीन ही ज्वाइंट लेके सारे मेंबर फोर्स आपने निकाल लिया था, सारे जो टेंशन कोफिशिएंट इसका निकाल लिया था। उसके बाद जो लास्ट स्टेप जो था वो फाइनल फोर्स का स्टेप था। और फाइनल फोर्स के स्टेप में हमने क्या किया है कि एक पे मेंबर लिखा है, दूसरा पे टेंशन कोफिशिएंट जो अलग अलग आपका आंसर आया था। उसके बाद आपने क्या किया, लेंथ ऑफ जो था मेंबर वो पहले वाले टेबल से बनाया था वो आपने लिख लिया। मल्टीप्लाई करते गए, जो पहले मैं बताया था कि टेंशन कोफिशिएंट होता है वो होता है पुल अपॉन द लेंथ ऑफ द मेंबर। तो इस वाले फार्मूले से आप दोनों मल्टीप्लाई करते गए और ये आंसर निकलता गया। और जब नेचर देखोगे
तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो टेंसाइल नेचर का है, और निगेटिव वैल्यू आ रही है तो कंप्रेसिव नेचर का है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ स्पेस स्ट्रेस की, और इंट्रोडक्शन होगा स्पेस स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस स्ट्रेस की एनालिसिस क्या क्या करनी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।